हेलो नमस्ते दोस्तों, शाम हो गई है। जैसा आपको दिखा रही हूँ, ये देखो सूरज ढल चुका है, शाम हो गई है। और अब शाम की करते हैं पूजा, शाम की पूजा की तैयारी, क्योंकि सुबह का तो मैंने व्लॉग डाला था। अब शाम की पूजा की मैं तैयारी करने जा रही हूँ। मैं नहाने धोने जा रही थी, मैंने सोचा अपनी फैमिली के साथ ये सब चीज़ें शेयर करूं कि अब मैं क्या करने जा रही हूं। तो मैं नहाने जा रही थी, अब शाम को खोलूंगी व्रत। सुबह से था मेरा व्रत, मैंने पहला लास्ट व्रत रखा है। अभी मैंने 9 व्रत रखे, वेदांत है अभी छोटा, इसलिए मैंने पूरे व्रत नहीं रखे। बहुत जल्द मैं पूरे व्रत भी रखूँगी, मेरा बहुत मन है पूरे व्रत रखने का। तो कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ईयर रखूँ। तो देखते हैं फिर, नेक्स्ट ईयर पता चलेगा। हाँ जी बेटा बोलो। नहीं खाए जा रहा, कोई बात नहीं, आप धोने डाल दो। तो शाम के खाने में आप लोग ये व्रत कैसे करते हो, मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। हम तो जो घर का खाना होता है वही खा लेते हैं शाम को, जो रेगुलर खाना होता है। बाकी कई लोग जैसे कुट्टू का आटा वगैरह खाते हैं। मैं तो सिंपल जो घर का खाना होता है वही, हम शुरू से ऐसे ही व्रत रखते हुए हैं, तो हमने वैसे ही कंटिन्यू कर रखा है, बस वैसे ही रखूँगी। अब शाम की पूजा करने जा रही थी, मैं सोचा आपको बताऊं कि मैं कैसे करती हूँ। चलो फिर चलते हैं। अभी पहले मैं, ये बच्चे वहीं से आ रहे हैं। अच्छा पहले मैं कर लूँ नहाना धोना, क्योंकि आरती वगैरह करनी होती है शाम को, और हवन वगैरह थोड़ा सा करना होता है, तो इसलिए नहा धो लेती हूँ, फिर करते हैं। चलो चलते हैं पूजा करने के लिए फिर, चलिए। मैं भी हवन करना चाहती हूँ, हवन में बहुत मजा आता है। ऐसे क्लैपिंग क्लैपिंग करते हैं, मुझे तो बहुत मजा आता है क्लैपिंग। तो शाम के खाने में मैं बनाऊंगी व्रत का खाना, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं व्रत का खाना। अभी सोचा तो कुछ है, देखते हैं फिर क्या बनाती हूँ। अगर बनेगा तो मैं आपको। यहाँ हो गया था मेरा नहाना धोना, मैं नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद मैं चली गई थी फिर से मांग वांग भरने, क्योंकि नहा लेते हैं तो एक और बार मांग वगैरह भरनी चाहिए। हमने पूजा में बैठना है, बिना श्रृंगार करे माता के सामने नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये 9 दुर्गा की पूजा है, इसमें पूरा श्रृंगार करके बैठना चाहिए आपने। अगर आप स्नान कर रहे हो उसके बाद आपने फिर दोबारा से सिंदूर और बिंदी फिर दोबारा लगाना है। तो यहाँ मैंने ये हवन सामग्री अपनी तैयार कर ली थी। आपको रेडीमेड किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। हवन सामग्री का डब्बा आता है, आप उसमें 2 इलायची, 2 लौंग और थोड़ी सी मिश्री आप डाल के ये हवन सामग्री बना सकते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ा सा घी चाहिए होगा। यहाँ मैं तुलसी जी के लिए दीपक तैयार कर रही थी, क्योंकि तुलसी जी पे भी शाम के टाइम दीपक जलाना था मुझे। यहाँ मैंने दूसरी जगह दीपक जला दिया था, दूसरी जगह दीपक जला देता। और माता की जोत मेरी जल रही थी, मैंने सुबह की ही जला रखी थी, और वो जोत जल रही थी क्योंकि मैंने दिया थोड़ा सा बड़ा यूज़ करा है। और कई लोग अखंड दिया भी जलाते हैं इस दिन, पर मैंने अखंड दिया नहीं रखा है, मैंने सिर्फ नॉर्मल दिया रखा है, पर उसकी बाती बहुत लंबी रखी है ताकि ये बहुत देर तक जलता रहे। अब मैं अपने जवार में पानी डाल लूँगी, जो जौ मैंने बोए हैं उनमें हल्का हल्का छींटे कर दूँगी। सुबह शाम उसमें छींटे देने पड़ते हैं, तभी वो बहुत अच्छे से उगते हैं। मैं भी पहली बार कर रही हूँ, देखो कैसा रिज़ल्ट आता है, आप सबके सामने है कैसा लास्ट डे में रिज़ल्ट आता है, हम सब लास्ट में देखेंगे। और अब ये मैंने हवन करने की तैयारी कर ली थी। इसे अग्यारी भी बोला जाता है। इसके द्वारा हम माता रानी को भोग प्रदान करते हैं, हम इसके द्वारा हम उनको जो हम भोग लगाते हैं वो उन तक पहुंचता है। चाहे आप किसी भी चीज़ का भोग लगाओ, जैसे कई लोग पंचमेवा का भोग लगाते हैं, कई लोग बताशे का भोग लगाते हैं, कई लोग लौंग इलायची का भोग लगाते हैं। मैंने आज माता रानी को पान का भोग लगाया था, तो मैंने वही उनको अर्पित किया था। हम अग्नि को कुछ भी चीज़ प्रदान करते हैं, जैसे हम हवन कर रहे हैं, हम अग्नि को कुछ भी चीज़ देते हैं ना, वो सीधा भगवान जी को जाके मिलता है। भगवान जी के बोलते हैं अग्नि जो होती है वो भगवान जी का मुख होता है, तो वो सीधा उनको जाके मिलता है। और ऐसे अच्छा होता है अगर हम उनको ऐसे मतलब भोग लगा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं तो ऐसे ही मतलब मम्मा को देखा था ऐसे करते हुए, तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ।
और बाकी आप लोग भी ऐसे ही करना, ऐसा करोगे। इसमें आप हवन में जो हवन सामग्री है वो जो थंब के बगल में फिंगर होती है और छोटी फिंगर को नहीं यूज़ करना है। 3 उंगली से आपको कोई भी मंत्र आप बोल सकते हो जो आपका, आप जय माता दी, जय माता भी बोल सकते हो। आपके मन में जो भी अच्छे संकल्प या अच्छे मंत्र आ रहे हैं वो आप उच्चारण कर सकते हो। माता का कोई भी मंत्र आप बोल सकते हो, कुछ भी आप बोलो, और आप उसमें 11 बार आपने वो देना है, मतलब डालना है। और बस ये हो गया। ये अग्यारी ऐसे ही होती है। मैं तो सिंपल तरीके नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता बाकी जो लास्ट में हवन सामग्री बच जाएगी, परिवार में आपके जितने लोग हैं, बच्चे हैं, मेरे साथ 2 बच्चे बैठे हुए थे। भव्या बैठी हुई थी जो मेरी जेठानी की लड़की है, और मेरा बेटा बैठा हुआ था वेदांत। तो मैंने दोनों का हाथ लगवा के सारी सामग्री एक साथ उसमें डाल दी है लास्ट में, क्योंकि जितनी हमने कटोरी में निकाली होती है वो सारी हमने एक बारी में यूज़ करनी होती है। बाकी आप एक साथ बना के डब्बे में रख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी उस कटोरी में निकाल सकते हैं। तो बस फिर इसके बाद मैंने अपना छोटा सा पाठ करा था दुर्गा चालीसा का। मैं सुबह शाम दोनों टाइम पाठ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पाठ करना। और बस ये पाठ करने के बाद हमने आरती करी थी। हो गई थी आरती शुरू। आरती करने के बाद पहले मैंने गणेश जी की आरती करी थी, फिर मैंने माता रानी की आरती करी थी। आरती करने के बाद मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि मैंने बनाना था खाना। और हाँ, मैं खाना सिंपल, मतलब जो हमारे घर का खाना होता है वही खाती हूँ जो डेली बनता है। पर इस 9 दिन में मैं लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाती हूँ, ना मैं कुछ बाहर का खाती हूँ। तो लहसुन प्याज मैं छोड़ देती हूँ, बिना लहसुन प्याज का खाना होता है। पर बाकी जो खाना होता है वो घर का बेसिक खाना ही होता है। मसाले भी मेरे सिंपल, गेहूं की रोटी खाती हूँ मैं। और यहाँ वेदांत आ गया था आरती की आवाज़ सुन के आरती करने के लिए। उसको आरती करना बहुत पसंद है। देखो कितने अच्छे से वो घंटी बजा रहा है, और वो बीच में आरती भी बोलेगा, आप ध्यान से सुनना। दुखियों के दुख खोली आई थी ओ मैया, हम सब रोताए तेरी हमारी थी। माँ बेटी का है इस जग में बढ़ाई निर्मल नाता, बढ़ाई निर्मल नाता। खूब रूप सुने है परिणाम माता सुनी कुमाता। यहाँ मैंने बना ली थी आलू की सब्ज़ी, रोटी और दही मंगा लिया था। बस यही सिंपल सा खाना था मेरा। मैं अपना खाना खाती हूँ। ये देखो मम्मा भी मेरे से बैठ के खा रही है और मैं खा रही हूँ। ये रहा मेरा खाना। जय माता दी सबको। और सब टाइम हो गया है, सब आप लोग भी खा लीजिए। जिसने खा लिया है उसको जय माता दी, और जिसने नहीं खाया है वो खाना खा लीजिए। ओके, गुड नाइट। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय। बाय बाय।